नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? ईरान में देखो अभी बड़े स्केल पे प्रोटेस्ट चल रहा है। आप प्रोटेस्ट के इंटेंसिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो इस बात से कि वहाँ पर डेथ टू खामेनी जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। खामेनी जो हैं ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, तो उनकी डेथ की बात कही जा रही है स्लोगन्स में। मतलब प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हैं। क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार ईरान में प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है। देखो, ईरान की सरकार ने राशन के तौर पर जो ऑयल दिया जाता है जनता को, उसके दाम बढ़ा दिए थे। इस वजह से लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है ईरान में। वैसे तो देखो, इवन ऑयल के दाम बढ़ने के बावजूद ईरान में ऑयल के दाम बाकी देशों की अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा कम हैं, लेकिन फिर भी जनता के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उसके रीजंस ये हैं, ईरान में अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 25% जो यूथ हैं ईरान के वो अनएम्प्लॉयड हैं। इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है और ईरान की जो इकोनॉमी है पिछले कुछ समय में श्रिंक हो गई है। खास करके यूएसए के ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाने के बाद, समझ गए? तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से ईरान के जो लोग हैं वो ईरानियन रेजीम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब साफ है। देखो, यूएसए ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आ गया था और उसके बाद यूएसए ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए। बाकी देशों को भी यूएसए ने मजबूर किया कि आप भी हमारे देश हमारे सैंक्शंस को मानिए ईरान के ऊपर और ईरान के साथ ट्रेड मत कीजिए। तो उन सैंक्शंस का असर अब ईरान की इकोनॉमी के ऊपर साफ तौर पर देखा जा सकता है। वैसे देखो, ईरान ने और भी काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना किया है पिछले कुछ सालों में। जैसे लेबनान और इराक, इन दोनों देशों में ईरान का काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ करता था, जो पहले के अपेक्षाकृत कम हुआ है। इराक में कुछ समय पहले प्रोटेस्ट हुआ था और वहाँ पे जो ईरानियन कॉन्सुलेट था उसको आग लगा दी गई थी प्रोटेस्टर्स के द्वारा। मतलब ईरान के खिलाफ गुस्सा है इराक में भी और इवन लेबनान में भी। वहाँ पर हिजबुल्ला ईरान का एक प्रोक्सी ग्रुप है, मतलब ईरान के द्वारा मदद दी जाती है हिजबुल्ला को। लेकिन लेबनान में जब प्रोटेस्ट हुए थे तो उन्होंने पूरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट किए थे, इंक्लूडिंग हिजबुल्ला। तो कहने का मतलब साफ है, एक तरफ ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है बड़े स्केल पे और दूसरी तरफ वेस्ट एशिया में ईरान का जो इन्फ्लुएंस है वो पहले के अपेक्षाकृत कम हुआ है। ईरानियन मीडिया के अनुसार प्रोटेस्ट में अभी तक 12 लोगों की जान जा चुकी है और 1000 से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है। ईरान का जो रिस्पॉन्स है इन प्रोटेस्ट के बाद वो देखो टिपिकल है। जब भी ईरान में प्रोटेस्ट होता है वो इस प्रकार की बातें बोलती हैं कि प्रोटेस्ट में फॉरेन कंट्रीज़ का हाथ है और हम प्रोटेस्ट को दबा देंगे। वही किया जा रहा है अभी फ़िलहाल ईरान की सरकार के द्वारा। जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स हैं, ये ईरान की टॉप पैरामिलिट्री फोर्स है। ईरान की सरकार के द्वारा धमकी दी जा रही है कि हम प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए इस पैरामिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। इससे तो देखो वायलेंस और ज़्यादा बढ़ेगा। और क्वेश्चन ये भी उठता है, कब तक ईरान इन प्रोटेस्ट को वायलेंस की सहायता से दबा सकेगी? क्योंकि देखो, सैंक्शंस लगने के बाद ईरान की इकोनॉमी सिचुएशन ख़राब हुई है, जैसा हमने डिस्कस किया, और इससे लोगों का जो गुस्सा है ईरानियन रजीम के अगेंस्ट वो और ज़्यादा बढ़ गया है। ईरान के रजीम के ऊपर ये भी आरोप लगते रहते हैं कि उनके द्वारा जनता को राइट्स नहीं दिए जाते, खास करके वुमेन को। तो आवश्यकता फ़िलहाल देखो यही है कि ईरान कमिटमेंट दे यूएसए को और बाकी कंट्रीज़ को कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण नहीं करेंगे और बदले में यूएसए और बाकी कंट्रीज़ भी ईरान के ऊपर लगे सैंक्शंस को हटाएं। इसके साथ साथ ईरान का जो रजीम है वो अपने देश की जनता को राइट्स प्रोवाइड करे। ये भी एक मेजर रीज़न है कि ईरान के यूथ में जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है, जो अभी प्रोटेस्ट के रूप में दिख रहा है ईरान की सड़कों पर। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।